Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is true about catalytic hydrogenation of alkene and alkyne. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एल्कीन हो या एल्काइन हो, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है बच्चों। तो कैसे होता है जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे समझते हैं, कोई हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास इस तरीके से एल्कीन है या एल्काइन भी हो सकता है बच्चों। तो इस एल्कीन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हैं बच्चों। कैटलिस्ट हमारा प्लेटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, और यहाँ पर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो इस केस में प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है बच्चों। इनके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से हाइड्रोजन ऐड होता होगा बच्चों? तो बेसिकली बच्चों हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्या करता है बच्चों? कैटलिस्ट एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ये किसका सरफेस है? कैटलिस्ट का सरफेस है। कैटलिस्ट सरफेस है। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो इस कैटलिस्ट के सरफेस पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस तरीके से। तो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये कैटलिस्ट के सरफेस पे इस तरीके से अटैच्ड हो जाते हैं। देन फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन आएगा। यहाँ पर इस तरीके से ये कैटलिस्ट का सरफेस रहेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे कैटलिस्ट के सरफेस से। अब एल्कीन यहाँ पर इस तरीके से कैटलिस्ट के सरफेस पे होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा कुछ इस तरीके से। अब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर बच्चों। और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होगा और दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कैटलिस्ट का सरफेस है बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। अब यही प्रोसेस हमारा एल्काइन के केस में भी हो सकता है बच्चों। एल्काइन में भी इसी तरीके से हाइड्रोजन ऐड होगा। जैसे कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एल्कीन बनेगा। एल्काइन से क्या होता है, पहले एल्कीन बनता है। देन फिर हाइड्रोजन ऐड करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से होता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस जो होता है बच्चों एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और साथ ही साथ जो कैटलिस्ट होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो पहले स्टेटमेंट बोला गया रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड में बोला गया है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। गलत है बच्चों। फिर यहाँ पे बोला गया है बच्चों थर्ड में एंडोथर्मिक है, फोर्थ में भी एंडोथर्मिक है। गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।